जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। हम आपको समझा दिए थे और जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा, ठीक है। और कमेंट करके देखो, उसको ध्यान रखना मिल जाएगा। हमारा एक व्हाट्सएप डाउट क्लियर ग्रुप है, ठीक। उस नंबर पर ध्यान रखना जो है आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको डाउट क्लियर ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है उस चैनल ध्यान रखना, उस डाउट क्लियर ग्रुप का जो है एक हम उठवा बना देंगे, लिंक बना देंगे, ताकि आप उसको टिपते ही आप उसमें क्या हो जाइएगा, ऐड हो जाइएगा। धीरे धीरे उसको हम कर देंगे कंफर्मेशन, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि अभिक्रिया के प्रकार। ध्यान रखना, मेन क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना। उसका बहुत ज्यादा थियरी, इतना एक पढ़ लो, इतनी मोटी थियरी कोई अर्थ नहीं है। उसको संतुलित कैसे किया जाता है आप उसको सीख लो, वही बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग क्या पढ़ लेंगे, प्रकार। ध्यान रखना, क्या पढ़ लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ध्यान दो, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के, ध्यान रखना क्या होता है, ध्यान रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के ध्यान रखो कई सारे प्रकार होते हैं। अब देखते जाओ आप लोग कितने प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। पहला क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा ध्यान दो क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा क्या आ जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा समझ लो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छठवां देख लो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी अभिक्रिया, ठीक। अब सातवां देख लो, सातवां, ठीक है, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। अभी भी सारी अभिक्रियाएं हैं जो है, ठीक। लेकिन मेनली आपको जितनी अभिक्रियाओं को जानना है इस क्लास में, ठीक है, आप हाई स्कूल तक पढ़ रहे हो तो आपको जितनी अभिक्रियाएं जानना है उतना सारा हम अवेलेबल करके आपको यहाँ पे लिख दिए। आप एक बार इन सारी अभिक्रियाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक अभिक्रिया को करके, ठीक है, डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर धीरे धीरे देखिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते धीरे धीरे संयोजन अभिक्रिया की तरफ, ठीक। ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें बहुत सारे पदार्थ, जिसमें ध्यान रखना बहुत सारे पदार्थ जुड़ करके एक हो जाए। बहुत सारे पदार्थ क्या हो जाए, जुड़ करके एक हो जाए, अक्कई में जुड़ जाए जाके। जैसे आपको खीर बनाना था तो समझाए थे पहले में भी, जो है समझाए हैं क्या था कि जो है
आपको जब खीर बनाना था तो उसके लिए क्या लिए थे? चीनी लिए थे, दूध लिए थे, चावल लिए थे, ठीक है, मुनक्का, किशमिश, काजू बादाम कुछ लिए हो, ठीक। आपको खीर बनाना है, आप सब एक कप मेरे दिए, अब मेरा आकर के उसको गर्म कर दिए, तो क्या हो गया? सब एक में जुड़ करके क्या बना दिया? खीर बना दिया। तो खीर बनने के लिए क्या होगा? कई सारे आइटम एक साथ मिले तब जाके ना खीर बनी। तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। तो मोटे मोटे तौर पे इतने समझो, जब बहुत सारे पदार्थ या बहुत सारे तत्व एक साथ मिलकर के किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया संयोजन अभिक्रिया? कोई दिक्कत? ध्यान रखो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे H2+O क्या बना देगा भाई? H2O। अब देखो क्या हो गया, इसमें दो पदार्थ है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों एक साथ जुड़ करके क्या बना दे रहे हैं भाई? जल बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? जल बना दे रहे हैं। तो देखो एक बात है, यहाँ पे दो पदार्थ जुड़ करके क्या होगा? एक। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया? यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया भाई? संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, इजीली समझ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन, वियोग का मतलब समझते हो ना, टूट के बिछड़ जाना। तो वही बात है, जहां पे एक पदार्थ टूट करके जो है कई सारे पदार्थों में विखंडित हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जहां पे एक पदार्थ टूट के कई सारे हट जाएगा, वो जो आएगी वहां उस अभिक्रिया का नाम वियोजन अभिक्रिया रखेंगे। देखो तो जैसे H2O, ठीक है, इसका क्या होगा? जब हम लोग गर्म कर देंगे तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अलग टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा? H2+O में ये टूट के बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? वियोजन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई? कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, किसके तरफ? विस्थापन की तरफ। कौन सी अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? जहां पे ध्यान रखना कोई क्रियात्मक समूह या कोई एक तत्व आकर के, ठीक है, किसी तत्व के किसी यौगिक को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ध्यान रखना, कोई एक तत्व आके किसी यौगिक के किसी तत्व को विस्थापित कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप समझो ध्यान से, इजीली, ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाली चीज है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखो कैसे भाई, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखते जाओ विस्थापन अभिक्रिया आपकी क्या होती है। देखो ध्यान से, विस्थापन अभिक्रिया मान लो एक ले लिए आप, यहाँ पे ले लिए Ca, क्या ले लिए? Ca, और यहाँ पे प्लस आप क्या ले लिए? ZnSO4। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन तत्व आ गया भाई? Ca। कौन आ गया? Ca। Ca किसको ले लेगा भाई? ध्यान रखना, Ca किसको ले लेगा भाई? तो ध्यान रखो, Ca ध्यान रखना किसको विस्थापित कर देगा? यहाँ के भाई Zn को भगा देगा मार के। Zn को क्या कर देगा? मार के भगा देगा। और किसको ले लेगा? SO4 को। तो क्या बना लेगा? CaSO4 क्या बना देगा? CaSO4। और क्या बना लेगा? प्लस भाई Zn, क्या बना देगा? Zn। अब नहीं समझ में आ रहा, ऐसे तो समझो ना कि Ca आके किसकी, ध्यान रखना, Ca आके इसकी गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाएगा Zn की। Ca आके Zn की गर्लफ्रेंड को भाग जाएगा लेके, तो Zn भैया छाती पीट के खोजेगा, अरे भाई कहाँ गई हमारी रानी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या किया? ऐसा लेके भाग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं भाई? क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, समझ में आ गया? कोई डाउट? यहाँ पे डाउट होगा भाई कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम उसको क्लियर करेंगे। देखो आगे चलते, विस्थापन अभिक्रिया किसे? अब ध्यान दो, विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन समझा दिए, कोई एक तत्व यहाँ करके किसी यौगिक के किसी तत्व को जब भगा देगा तो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान दो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? यहाँ पे दोनों ही तत्व आएंगे लेकिन ये एक दूसरे से क्या कर लेंगे? फेर बदल कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे जैसे मान लो क्या आ गया? Ca और Cl आ गया, CaCl2, और यहाँ पे प्लस क्या था? ZnSO4। अब भाई देखो, दोनों के भीतर फ्रेंडशिप बहुत गहरी थी, दोनों के भीतर फ्रेंडशिप बहुत जबरदस्त थी, इसलिए बोला ले भाई तू जो है मेरी गर्लफ्रेंड से काम चला, मैं तेरी गर्लफ्रेंड से काम चलाता हूँ। दोनों फेर बदल कर लिए। देखो एक दूसरे के साथ क्या कर लिए? दोनों फेर बदल कर लिए। अब देखो क्या हो गया? तो Ca फेर बदल करेगा तो भाई Ca किसकी गर्लफ्रेंड को पा गया? Zn की। तो Zn की गर्लफ्रेंड कौन है? SO4 है। तो ध्यान रखना, CaSO4 क्या बना देगा? CaSO4।
और प्लस क्या बना देगा भाई, ये ध्यान रखना, ZnCl2 क्या बना देगा, ZnCl2। कोई दिक्कत, यही होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दोनों यौगिक एक दूसरे को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, सहायता करते हैं। कोई दिक्कत, जहां पे दोनों तरफ से ध्यान रखना, ये तत्वों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वहां पे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। कोई दिक्कत, द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई। आगे चले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जहां से ऊष्मा क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, वो ऐसी अभिक्रिया जहां से ऊष्मा क्या निकले, बाहर निकलेगी, वहां पे कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें से क्या होगी भाई, ऊष्मा बाहर की तरफ बह जाएगी, उसको कौन सी अभिक्रिया का नाम देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वह अभिक्रिया जहां पे क्या होगा कि ऊष्मा बाहर निकलेगी, उसे ही बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपका ध्यान रखना, जैसे चूल्हे में आग उबाला जाता तो वहां पे देखबे करते हो कि नहीं, जब चूल्हे में आग उबाला जाता है तो देखते हो उसमें से गर्मी बाहर निकलती है, तो वहां पे जो अभिक्रिया होती है उसको क्या होती है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहां पे ऊष्मा सोखी जाती है उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया नहीं है, बस आपको आवश्यकता रहेगा, ठीक है। बाकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो जहां ऊष्माक्षेपी, जहां सोखी जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जहां पर ऊष्मा बाहर निकलती है, जहां पर ऊष्मा बाहर निकलती है, तो जहां पे ऊष्मा बाहर निकलेगी वहां पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जहां ऊष्मा सोखी जाती है, जहां पे ऊष्मा सोखी जाती है वहां पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूजन, एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़े। अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान रखना, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ध्यान रखना, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है आपका, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा दें, ध्यान रखना, अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग ध्यान रखना क्या कर दें, आपको हम समझा दे रहे हैं, ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना है तो ध्यान से समझो क्या है, CuO और प्लस ध्यान रखो हम लोग क्या ले लिए, तो यह हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। तब तक आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दो, अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान दो, क्या होगा, CuO अब प्लस क्या ले ले, H2, तो यहाँ पे ध्यान दो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्या ले लेगा, इसके O को ले लेगा, Cu के किसको ले लेगा, O को ले लेगा, तो जब हाइड्रोजन किसको ले लेगा, Cu के O को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cu प्लस H2O, क्या बन जाएगा, Cu प्लस H, ऑक्सीजन निकलेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन उपचयन या उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा बात है, अब उपचयन अभिक्रिया जहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, तो अकई चीज याद रखो, ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, मान लो उपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, मान लो क्या होगा, अपचयन। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप नोट करो, फिर से समझ लो एक बार, संयोजन अभिक्रिया जहाँ बहुत सारे तत्व एक साथ जुड़ जाते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया, जहाँ पे एक तत्व जो है बहुत सारे तत्वों में वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे कोई एक तत्व किसी तत्व लगा देंगे, कौन सी
अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया कौन सी होगी? तो भाई सिंपल है, जिसमें दोनों तत्व जो है एक दूसरे के को लेंगे देंगे, तो वहां पे कौन सी अपक्रिया? द्विविस्थापन अपक्रिया। उष्माक्षेपी अपक्रिया, जहाँ पे उष्मा बाहर निकलेगी उष्माक्षेपी अपक्रिया। उष्माशोषी अपक्रिया, जहाँ पे उष्मा सोखी जाएगी उष्माशोषी अपक्रिया। अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया, तो जहां ध्यान रखना ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। अब ध्यान रखना मेनली 2 हेडिंग और बची है, 2-3 हेडिंग आपको समझा देंगे, इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना देख लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अपना इस चैप्टर अब धीरे धीरे एंडिंग की तरफ है, और ये चैप्टर देखो एंड होने वाला है। ठीक है, क्या देख लेते हैं हम लोग? अब लास्ट हेडिंग ध्यान रखना, इसके बाद लास्ट हेडिंग देखेंगे। पहले देख लेते हैं हम लोग संक्षारण। क्या देख लेते हैं? संक्षारण। अब संक्षारण क्या होता है भाई? आप लोग जानते होंगे संक्षारण किसे कहते हैं। जैसे लोहा हुआ, देखियो लोहे पे क्या पकड़ लेती है? जंग। क्या पकड़ लेती है? जंग। तो लोहे पे जब जंग पकड़ लेती है, मूर्छा खाने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण। किसी चीज को पानी में फेंक दो, जैसे ध्यान रखो किसी खीरे को ले जाके आप फेंक दो पानी पे, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। गीली मिट्टी पे फेंक दो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सड़ने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण। किसी लकड़ी को ले जाकर फेंक दो, क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। किसी का मांस सड़ सड़ के गिरने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? संक्षारण समझ में आ गया आसानी से कि नहीं? तो ध्यान रखना, जब कोई वस्तु अपने आसपास की, इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? तो जब कोई अपने वस्तु अपने आसपास के अम्ल और या आर्द्रता, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो वह धीरे धीरे क्या होने लगती है? गलने लगती है, सड़ने लगती है। उसे ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कोई वस्तु धीरे धीरे अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो वह गलने लगती है, सड़ने लगती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। कोई समझ में आ गया ना? है ना? अब ध्यान रखना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संक्षारण के कारण जितने लोहे के बनते हैं, क्या होने लगती है? धीरे लगने, मूर्छा लगने लगता है, तो वो क्या होने लगता है? उसकी हानि होती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संक्षारण के कारण सबसे ज्यादा हानि या क्षति किस वस्तु की होती है, तो लोहे की होती है। कोई दिक्कत? अब आगे चले। लास्ट हेडिंग हम लोगों की अब पढ़नी है, वो है विकृत गंधिता। लास्ट हेडिंग है विकृत गंधिता। ध्यान रखो, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, विकृत गंधिता बहुत ही कोई कठिन टॉपिक नहीं है। विकृत गंधिता, जब कोई वस्तु, ध्यान रखना, जब कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम लोग रखें, ठीक, और वो क्या होने लगती है? ध्यान रखना, सड़ जाती है। ध्यान रखना, जैसे कोई भी चीज को हम लोग रखे हैं, तो जब क्या हो जाती है? तो सड़ जाती है, तो उसकी गंध क्या हो जाती है? बदल जाती है ऑटोमेटिकली। शायद खट्टी हो जाएगी, चाहे जो है कड़वी माध्यम में क्या हो जाती है? उसकी गंध को क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। यानी किसी भी तैलीय खाद्य सामग्री पदार्थों की जब गंध क्या हो जाती है? अम्लीय या क्षारीय मूलकों में बदल जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे की चीजों को ध्यान रखना, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए चलो।